नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। पटना नगर निगम इन दिनों भ्रष्टाचार, मारपीट, गुंडई, अराजकता का अखाड़ा बना हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि यह सभी चीज सरकार के नाक के नीचे हो रहा है और कार्रवाई के आए दिन पटना नगर निगम अखबार की सुर्खियां बनता है, लेकिन वो किसी अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि मारपीट, गाली गलौज, अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार और भ्रष्टाचार। हाल में अभी इसकी एक बोर्ड की बैठक किसी होटल में आयोजित की गई, बताई गई, जिसमें उभय पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। कमिश्नर के साथ भी धक्का मुक्की की गई बताई जाती है। और जो खबरें सामने आ रही है उसके अनुसार पटना नगर निगम इन दिनों दो गुट में बटा हुआ है। एक गुट जो सीता साहू मेयर हैं, और वो मेयर कम एक्चुअली डी फैक्टो मेयर उनका बेटा है, जिसके कारनामे रोज अखबारों में छपते रहते हैं। तो एक गुट ये है, दूसरा गुट इसके खिलाफ है, जिसमें निगम के आयुक्त रमेश पराशर है। अब ये दोनों गुट आपस में भिड़ा रहता है और आए दिन मारपीट, गाली गलौज, कुर्ता फाड़ना और अभद्र व्यवहार ये दिनचर्या बन गई है। ऐसा नहीं है कि अभी जो कल की घटना हुई वो पहली घटना है, कदाचित ये अंतिम घटना होगी। ये रोज ये घटनाएं हो रही है। एक्चुअली जब हमने इसके अंदर दरियाफ्त करने की कोशिश की तो पता चला कि इस घटना के और वहां पर जो पटना नगर निगम के कार्यालय में अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई है, इसके पीछे सीता साहू मेयर का जो पुत्र है उसकी गुंडई है, और उसका एक तरह से समझिए तो अघोषित राज्य है, वो डी फैक्टो मेयर है। और हाल में आपने अखबारों में पढ़ा होगा, उस पर मैंने एक वीडियो ही बनाया था, किस तरह से एक महिला अधिकारी को उसने गाली गलौज किया। एक उप निगम आयुक्त, संभवतः वो पीआरओ था, उसके साथ मंच पर गाली गलौज की। और ये सारी घटना विभागीय मंत्री और स्थानीय विधायकों के समक्ष हुआ। मुझको एक चीज समझ में नहीं आता है कि सरकार इन लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मैं आज इसके व्यापक पहलू पर बात करता हूं। मेरे हाथ में कानून की दो किताब, ये नगरपालिका अधिनियम 2007 है और ये बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने, बड़ी शिद्दत से और बड़े अरमानों से इन्होंने संविधान में दो संशोधन किए थे, 71वां और 72वां 73वां संशोधन। इस संशोधन के बाद पंचायती राज निकायों और अर्बन लोकल बॉडीज को संवैधानिक अधिकार मिले, चुनाव हुआ और लगा कि जो प्रजातांत्रिक तरीका है, गवर्नेंस का जो मॉडल है, वो निचले स्तर पर उतर गए। 20 साल गुजर जाने के बाद नगर पालिकाओं में, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, या पंचायती राज संस्थाएं, पंचायत से लेकर के जिला परिषद तक, जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का प्रशासनिक अराजकता, जिस तरह का कैओस, जिस तरह की आपराधिक बातें और जिस तरह का खरीद फरोख्त ये हुआ है, उसने एक बहुत ही गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि क्या यह देश और खासकर यह पंचायती राज और नगर निकाय संस्थाओं के जरिए इसके मार्फत स्थानीय शासन, स्वशासन चलाने के लिए सक्षम है। क्या कारण हुए, इन कारणों पर मैं विस्तार से किसी और दिन चर्चा करूंगा। अभी मैं पटना नगर निगम पर फोकस करता हूं। इस पर 2-3 सीरीज मेरा बनाने का प्रस्ताव। दिलचस्प बात यह है कि हर कोई जानता है कि एकाध अपवाद को छोड़कर पूरा पंचायती राज संस्था, राइट फ्रॉम
मुखिया अप टू जिला परिषद अध्यक्ष, नगर निकाय में नगर निगम के पार्षद से लेके मेयर तक और सभापति से लेके उपसभापति तक, पहले वार्ड कमिश्नर कहलाता था, उसमें अब पार्षद कहलाते हैं। ये एकाध अपवाद छोड़कर एक सूत्री कार्यक्रम है। ठेकेदारी लेना, पैसा कमाना, कमीशन खोरी करना और भ्रष्टाचार करना। पटना नगर निगम चिंता का विषय इसलिए है कि यह राजधानी में पड़ता है और आपको याद होगा कि शहरों के विकास से संबंधित यहाँ एक विनियामक संस्था था, एक अथॉरिटी था, उसका नाम था पटना रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, PRDA। दुर्भाग्य से पता नहीं किस परिप्रेक्ष्य में पटना हाईकोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया और उसको पटना नगर निगम में उसका विलय कर दिया, उसको मर्ज कर दिया। और पटना रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो वैधानिक कार्य थे, जिसमें नक्शा पास कराना, मास्टर प्लान बनाना, इंक्रोचमेंट वगैरह रिमूव करना, वो सारी जो चीज़ें वैधानिक थी, जो विशुद्ध रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर होती है, उसको भी पटना नगर निगम। और इस घटना ने, इस वाकया ने, इस डेवलपमेंट ने पटना सहित बिहार के अन्य राज्यों में नगर निकायों में भ्रष्टाचार के स्कोप को, मुझको लगता है कि कदाचित बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां शहरों के लैंड डेवलपमेंट को लेकर के एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, गाजीपुर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, गाडा, हरियाणा के लिए हुडा बना हुआ है, नोएडा बना हुआ है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA बना हुआ है, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो वो अथॉरिटीज यहाँ आज तक नहीं। मैंने कहा था कि ये विनियामक और रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वाजी जुडिशियल अधिकार यदि आपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को दिया तो इसमें अव्यवस्था और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होना तय है, और वही अभी हुआ। पहले तो एक डर यह भी था कि मेयर्स पर अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता था, उसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता था, उसमें अलग समस्या थी कि खरीद फरोख्त होता था। नगर विकास विभाग ने एक पहल की और बिहार नगर पालिका जो नियमावली है चुनाव के लिए, उसमें एक संशोधन किया और इसके बाद मेयर और सभापति वगैरह का चुनाव, जिसको पहले हम लोग अध्यक्ष बोलते थे, उस सब का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो गया। आशा ये की जा रही थी कि इसके आने के बाद खरीद फरोख्त कम होंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ। अभी इस मामले में सरकार को तत्काल 2-3 कदम उठाने चाहिए ताकि इस तरह की अव्यवस्था खत्म हो, इस तरह का भ्रष्टाचार खत्म। पहला, कि नगर निगम के आयुक्त को तुरंत वहां से हटाना चाहिए। ये बहुत कंट्रोवर्सी में फंस चुका है ये ऑफिसर, और ऐसा प्रतीत होता है कि उस गुटबाजी और उस पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो गया है। वैसे भी इस अधिकारी की कोई बहुत अच्छी छवि नहीं रही है, तो तुरंत हटा देना चाहिए और किसी तेज तर्रार, अपराइट और स्ट्रॉन्ग ऑफिसर को हम भेजना चाहिए। दूसरी चीज, सरकार को एक कानून बनाना चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप से, मैं ये सब बता रहा हूँ स्पष्ट रूप से, एम्बिगुअसली नहीं, स्पष्ट रूप से जितने निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, वो चाहे MLA हो, चाहे MP हो, चाहे MLC हो, चाहे स्थानीय अर्बन लोकल बॉडीज, नगर निकायों के प्रतिनिधि हो या पंचायत के प्रतिनिधि, इन सबों को पब्लिक सर्वेंट घोषित कीजिए। क्यों पब्लिक सर्वेंट घोषित कीजिए? क्योंकि आप पब्लिक एक्सचेकर से मानदेय या और कुछ प्राप्त करते हैं, भत्ता प्राप्त करते हैं। MLA MPs वगैरह तो बकायदा वेतन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर बिहार में एक कानून बने, कुछ भी नाम हो सकता है, बिहार निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोक सेवक अधिनियम टाइप चीज कुछ बन सकता है, और उसके दायरे में सबको लाइए, और उस अधिनियम में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम की धारा को एप्लीकेबल कीजिए। हो क्या रहा है कि ये सब लोग एकदम निर्भीक हैं। पटना के नगर निगम के मेयर के बारे में इतनी शिकायतें मिली थी और इसका बेटा अघोषित राज चला रहा है और कोई कार्रवाई नहीं होता। अभी अखबार की कटिंग आप देखिए, उसमें लिख रहा है कमिश्नर ने कि उसको रोक दिया, और वो कहता है कौन माई का लाल होता है कि हमको रोक सकता है।
यानी आप सीधे अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। जब आप निर्वाचित प्रतिनिधि हैं नहीं है तो किस हैसियत से आप चले जाते हैं वहाँ? और वहाँ पर काम करने वाले कर्मी हमसे अक्सर मिलते हैं। मैं म्युनिसिपल कमिश्नर रहा था वे बैक कभी, तो मुझको इसके क्रियाकलाप की कुछ जानकारी है। तो लोग बताते हैं यहाँ के पटना नगर निगम के कर्मी, अपना नाम न बताने के सर पर, कि सर उस व्यक्ति का ऐसा आतंक है कि वो जो चाहता है वो कराता है। और ये राज्य सरकार को और इसके जो मंत्री हैं, तो मैंने इस पता नहीं नगर विकास विभाग को किसकी नजर लग गई। ये जीवेश मिश्रा मंत्री है, इसने जो ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए, इसने अभी रोड और बिल्डिंग आदि विभागों को, इरिगेशन वगैरह को छोड़ दीजिए, तो बाकी में अभी टॉप है। तो जिस विभाग का मंत्री ऐसा हो, जिस निगम के मेयर का ये हाल हो, उसके बेटे के ये गुंडागर्दी हो, और राज्य सरकार चुपचाप बैठ करके देख रहा हो, चाहे तो असहाय बनकर देख रहा हो या इसका टैसिट सपोर्ट हो, ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन दोनों स्थिति अत्यंत दुर्भाग्य है। और पटना नगर निगम के निवासी इस क्रियाकलाप को चुपचाप बेबस आंखों से देखने के लिए मजबूर है। इसलिए मेरा सरकार से सबसे पहला तो सुझाव यह है कि निगम आयुक्त को हटाइए और एक प्रोविजन लाइए इसमें, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में, जिसमें ऐसी असमान परिस्थिति यदि हो तो बोर्ड को बर्खास्त करने का अधिकार सरकार के पास होना चाहिए, बोर्ड को भंग करने का। ये फिट केस है जहां पटना नगर निगम के बोर्ड को भंग कर देना चाहिए और एक प्रशासक बहाल हो और वो प्रशासक इस नगर निगम के क्रियाकलाप को चलाए। तो ये पहली सुझाव मेरी सरकार को है। दूसरी सुझाव ये है कि एक कानून बनाइए जिसमें तमाम निर्वाचित जनप्रतिनिधि, MP, MLC, MLA और अर्बन और लोकल बॉडीज और पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों को उसमें लाइए और उस सब पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को क्लियरली एप्लीकेबल कीजिए। कहीं कहीं कुछ जगह पर छिटपुट इसके रेफरेंसेस हैं, लेकिन उससे एम्बिग्विटी बनी हुई है। इसको क्लियर कट पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में लाइए और ऐसे जब वारदात होते हैं तो इन पर वही काम। और तीसरा सुझाव कि पटना निगम की इंटायर क्रियाकलाप विजिलेंस की या इकोनॉमिक ऑफेंस की एक स्पेशल टीम बना के SIT बना करके सौंप लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ फंड्स की लूट हुई है और मेयर और उसके गुर्गे और उसका बेटा जिस तरह से इसमें इन्वॉल्व हुआ है और बहुत सारे पार्षद, इस सब की कलई खुलनी चाहिए और इन सब को जेल के सलाखों के पीछे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और अगले एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगा कि बिहार में ये पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिका की संस्थाएं क्यों फेल कर रही है, इसको क्या सुधारा जा सकता है या समय आ गया है कि अब इस ख्याली पुलाव से बाहर निकला जाए। समय आ गया है कि इसको स्वीकार कर लिया जाए कि अभी बिहार राज्य इन संस्थाओं के जरिए स्वशासन चलाने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।